उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू तट पर 14 से 25 जनवरी तक श्री राम नाम महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इस बात की जानकारी उसके आयोजकों ने दी है। उन्होंने बताया है कि इसके लिए 1008 उन्होंने कहा कि 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। राम मंदिर से 2 किमी दूर सरयू नदी के घाट पर 100 एकड़ में टेंट सिटी बसाई गई है। इस महायज्ञ का नेतृत्व आत्मानंद दास महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा करेंगे। इस यज्ञ में नेपाल से 21,000 पंडित शामिल होंगे। नेपाली बाबा ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि हर दिन 50,000 भक्तों को ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा एक भोज का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन करीब 1 लाख भक्तों को भोजन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि यज्ञ समाप्ति के बाद 1008 शिवलिंग को सरयू नदी में विसर्जित किया जाएगा। और वहीं नेपाली बाबा ने बताया कि 14 जनवरी को इस यज्ञ की शुरुआत यजमानों के सिर मुंडन के साथ होगा और 17 जनवरी से उन्होंने कहा कि 17 जनवरी से रामायण के 24,000 श्लोकों के जाप के साथ हवन शुरू होगा, जो 25 जनवरी तक चलेगा। उनके मुताबिक हर दिन 1008 शिवलिंगों का पंचामृत से अभिषेक होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू तट पर 14 से 25 जनवरी तक श्री राम नाम महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इस बात की जानकारी उसके आयोजकों ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। राम मंदिर से 2 किमी दूर सरयू नदी के घाट पर 100 एकड़ में टेंट सिटी बसाई गई है। इस महायज्ञ का नेतृत्व आत्मानंद दास महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा करेंगे। इस यज्ञ में नेपाल से 21,000 पंडित शामिल होंगे। नेपाली बाबा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हर दिन 50,000 भक्तों को ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा एक भोज का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन करीब 1 लाख भक्तों को भोजन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि यज्ञ समाप्ति के बाद 1008 शिवलिंग को सरयू नदी में विसर्जित की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। जी जितेंद्र जी, बताइए कि जो ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 14 जनवरी से जो है वहां अयोध्या में महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि बड़ी अच्छे से इसकी तैयारी की जा रही है, चाहे खाने का इंतज़ाम हो या फिर स्वास्थ्य का या फिर ठहरने का इंतज़ाम हो, तो ये सब चीज़ें की जाएंगी। तो इसको लेकर के, क्योंकि अब 14 जनवरी में ज़्यादा दिन दूर नहीं है, तो क्या तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे रामलला। और ये कहा जा सकता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश राममय हो चुका है और अयोध्या में पूरी तरह दुल्हन की तरह सजाने का काम किया जाएगा। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि राम तीर्थ ट्रस्ट के द्वारा ये 14 जनवरी को, यानी कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के दिन वहाँ एक बड़ा यज्ञ करने का काम किया जाएगा। लेकिन उसमें बड़ी संख्या में जो कह सकते हैं मंत्रोच्चारण के साथ ये यज्ञ किए जाएंगे, शिवलिंग प्रवाहित किए जाएंगे 111। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि और पूरे जो कह सकते हैं कि जो पंडित होंगे जो वहाँ पूजा अर्चना करेंगे वो नेपाल से आएंगे, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा के समय जाहिर सी बात है कि उसी को देखकर पूरी तरह से तैयारियां में जुट चुकी है। और क्योंकि 22 तारीख का समय ज्यादा नहीं बचा है और आज 11 तारीख हो चुकी है और 14 तारीख यानी कह सकते हैं 3 से 4 दिन के बाद वहां जो यज्ञ है वो शुरू हो जाएंगे और कई बड़ी संख्या में यज्ञ किए जाएंगे। और कहा उसी को देखते हुए पूरी तरह से तैयारी भी जुट चुकी है। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी जहां देश उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक इंतजार कर रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो मंत्रोच्चारण के साथ जो यज्ञ है वो किए जाएंगे, भंडारे किए जाएंगे,
और कहीं न कहीं लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को भोजन भी कराने का काम किया जाएगा। तो तैयारियां पूरी अयोध्या में हो चुकी है और उसी को देखते हुए भी जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम जो क्रियाएं होती है उसको करने का काम किया जाएगा। जो उसको देखते हुए जो पूजा अर्चना होती है वो, क्योंकि किसी भी प्राण प्रतिष्ठित करने का मतलब है कि पूरी तरह से तैयारी करना और एक एक पूजा अर्चना करना, क्योंकि प्रभु श्री राम लगभग 500 सालों के बाद उत्तर प्रदेश की अयोध्या में वापस आ रहे हैं और ये वो क्षण होगा जब कलयुग में कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम वापसी करेंगे और उसी को देखते हुए पूरी तैयारी लगभग अयोध्या में हो चुकी है और 22 जनवरी का इंतजार है और 22 जनवरी से पहले तमाम जो पूजा अर्चना होती है वो करने का काम किया जाएगा। देखिए 22 जनवरी को तो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है ही, उससे पहले अब जो है कि 14 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक जो बात की जा रही है कि महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, महायज्ञ। तो चूंकि अब कहीं ना कहीं देशवासियों का सपना पूरा होने वाला है और अयोध्या का जरा वातावरण बताएं कि वहां के लोगों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि उस दिन दीपावली भी मनाई जाएगी। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि त्रेता युग के बाद भगवान कह सकते हैं कि अयोध्या में कलयुग में वापस आई और उससे पहले पूरी तरह से दीपावली की तैयारी हुई, क्योंकि उस दिन जो अयोध्या वासियों का सपना था वो सपना कहीं ना कहीं साकार होगा। और ये अयोध्या वासियों को नहीं, ये भारत के प्रत्येक हिंदू का सपना था कि वहां अयोध्या में प्रभु श्री राम की वापसी हो, रामलला पूरा पुनः विराजमान हो और इसको पूरा कहीं ना कहीं लोगों की श्रद्धाओं ने करने का काम किया, अदालत ने करने का काम किया और उसको देखते हुए 14 तारीख से जहां प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम जो यज्ञ होंगे, पूजा अर्चना होगा, भंडारा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंदिरों में पूजा अर्चना की जाएगी। सरकार द्वारा, संस्कृति विभाग द्वारा पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। पाठ करने का काम किया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी, यज्ञ किए जाएंगे और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंदिरों में पूरी तरह से सजाया भी जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या में 22 जनवरी को, उससे पहले 14 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के दिन से संध्या पे कह सकते हैं क्या 15 तारीख को कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पूरी तरह से पूजा अर्चना करने का काम किया जाएगा। तो जहां तमाम हजारों की संख्या में पुरोहित आएंगे, हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, शिवलिंगों को मंदिर में किया जाएगा और उनको स्नान कराया जाएगा। तो तमाम जो पूजा अर्चना होती है उसको करने का काम किया और उत्तर प्रदेश की प्रत्येक मंदिरों में भी पाठ करती जो तस्वीरें हैं वो नजर आएंगी। और अयोध्या वासी की बात की तो इंतजार केवल अयोध्या वासियों का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों का होगा, क्योंकि सभी पलके झुकाए हैं कि 22 जनवरी के दिन कब आए और प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होकर वहां पर जो रामलला का सपना था, वहां पर रामलला का मंदिर का बनने का जो सपना था वो साकार हो जाएगा। और पूरी तरह से तैयारी जिला कह सकते हैं कि सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो अपील की गई है कि एक दिया अपने अपने घरों में जलाए और दीपावली का पूरा नजारा, क्योंकि प्रभु श्री राम जब आए थे तो दीपावली का दिन के रूप में मनाया गया था और ये पुनः दीपावली एक बार कहीं ना कहीं की जाएगी। प्रभु श्री राम जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठित होने का मतलब है कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो आस्था का दीपक जरूर जलाए अपने अपने घरों में और पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाएंगे। कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में देव दीपावली वहां मनाई जाती है, अयोध्या में दीपावली मनाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार घरों में भी कहीं ना कहीं दीपावली की जैसा नजारा नजर आएगा, लोग दीपक जलाएंगे अपने घरों में और प्रभु श्री राम का स्वागत कहीं ना कहीं पूरी तरह से करने का किया जाएगा काम। जी जितेंद्र जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।